आज जो स्वरूप आपने देखा, दो मंत्री उसमें शामिल हुए और लंबी दूरी तक कावड़ लेके चले, किस तरह से आप इसको एनालाइज कर पा रहे इस यात्रा के शुरुआत से अब तक को लेकर? कावड़ यात्रा क्योंकि एक धार्मिक यात्रा है और इसमें जैसा कि इसका नाम है संस्कार कावड़ यात्रा, तो निश्चित तौर पर इस तरह की जो भी यात्राएं निकलती हैं उसमें संस्कारों की झलक तो होना चाहिए। और मुझे अच्छा लगा आज की कावड़ यात्रा देखकर कि इसमें बहुत हद तक 100% ना सही तो 90% तो संस्कार थे, क्योंकि आज देश में जो कावड़ यात्राएं निकल रही है और उनके बारे में जब हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो वो क्यों हो रहा है ये नहीं मालूम, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कारों की जो कमी नजर आती है कि जो स्थितियां बन रही हैं, जो झगड़े हो रहे हैं, जो दंगे हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। और इस मामले में जबलपुर की जो संस्कार कावड़ यात्रा है वो निश्चित तौर पर 35 किलोमीटर की है, मतलब छोटा मोटा स्पान नहीं है, पर उसमें मंत्रियों का आना और अलग अलग पार्टियों के लोगों का एक साथ होना, ये निश्चित तौर पर हमारे जबलपुर संस्कार धानी जिसको कहा जाता है उसके संस्कारों की झलक है। संस्कार धानी कहा जाता है। शरण जी, आप भी देखते हैं जितने रंग, आप एक चित्रकार हैं, मेरे को लगता है कि संस्कार कावड़ यात्रा में हमने बहुत सारे रंग देखे। पानी का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन आप वो पानी में जब कोई रंग मिला देते हैं तो वो कितने तरह के रंग हो सकते, उसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते, आप ज्यादा कर सकते हैं। नर्मदा में सुबह सूरज की पहली किरण पानी पे पड़ी, उस रंग से लेके भगवा रंग, पौधे जो शामिल हुए, हरी रंग, आपने भी कावड़ यात्रा का स्वरूप देखा, कैसे आप अपने इसकी व्याख्या कर पा रहे हैं? नहीं, आज मैंने कावड़ यात्रा तो नहीं देखी, लेकिन जब रोड पे चल रहा था तो काफी रंग दिखे मुझे। एक तो भगवा रंग है ही, लेकिन जो लोगों के अंदर उत्साह का रंग दिखा मुझे धर्म के प्रति, संस्कारों के प्रति, वो बहुत शानदार था। और हर चेहरे पे एक रंग दिख रहा था मुझे। एक रंग होता प्रकृति का रंग और एक रंग होता धार्मिक रंग। और आज हमको ये देख के समझ में आया कि हर चेहरे पे भारतीय संस्कृति को लेके, सनातन संस्कृति को लेके जो रंग चढ़ा है सबके चेहरों पे, वो अद्भुत नजारा था, देखने लायक था। वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि आज हमारे लोग अपने रंगों की तरफ फिर वापस लौट रहे हैं। और वो रंग हमारे धर्म में डूबे हुए रंग है, क्योंकि यहीं से धर्म से एक नया रास्ता निकलेगा, वो एकता का, देश का, विकास का, उन्नति का। ये जो रंग चेहरों पे दिखाई दिए मुझे, वो कैनवास के रंग से कहीं ज्यादा रिच थे। जहां जहां ये अभी बसंत भाई ने बोला कि तोड़ फोड़ ये हो रही है, उसको मैं ऐसे देखता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ लोग इस सारी भावना को विषैला करने के लिए शायद योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा हो, शायद कुछ लोग इसके खिलाफ हो, तो इसका दोष व्यवस्था पे भी नहीं है। हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे बाजू जो भगवा रंग लेके चल रहा है वो कितना ईमानदार। हमारी भी जवाबदारी है कि हमारे बाजू वाला इस भगवे को कहीं नीचे ना जाने दे, वो रंग को मैला ना होने दे। ये हम सबकी भी जवाबदारी है। और बहुत अच्छा लगा आज कांवड़ यात्रा का रंग देख के, रोडों पे जिस तरह से आज रंग बह रहा है वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई और एक उम्मीद जगती है कि कुछ भारत करवट ले रहा है और अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा है। भारत अपनी जड़ों की तरफ, क्या आपके कैनवास में हम इस लौटने की को देख पाएंगे आगे? बिल्कुल बिल्कुल। आज मैंने जितनी भी छोटी छोटी टुकड़ों में देखी यात्रा, मैं खड़े खड़े यही सोच रहा था, उन भीड़ को दर्शन करते समय सोच रहा था कि क्यों ना मैं इसको अपने रंगों के माध्यम से कैनवास पर अभिव्यक्त करूं। और ये रंग ने मुझे वहां खड़े खड़े आंदोलित किया अंदर से कि कुछ करना है। ये भीड़ ने मुझे एक प्रेरित किया है कि नहीं, कैनवास पे भी मुझे अपनी, क्योंकि मेरी भाषा कैनवास की है, रंगों की है, तो मैं उसके माध्यम से इस यात्रा को चित्रित करूं और लोगों के सामने लेके आऊं।
ये यात्रा ने एक उत्साहवर्धन किया, प्रेरित किया एक चित्रकार को चित्र बनाने के लिए। आप ज्योतिष है, सावन का महीना है, किस दृष्टि से देख रहे थे यात्रा को? देखिए, नर्मदा माँ का कंकड़ कंकड़ भी अपने आप में शंकर है और वृक्षों में शिव का वास होता है। ये यात्रा पिछले कई वर्षों से लगातार निकल रही है और इस यात्रा की सबसे बड़ी बात यह है कि इस यात्रा में लोग अपने अपने हाथों में पौधे लेकर निकलते हैं और उन पौधों को लेकर कैलाश धाम में जाकर रोपित करते हैं और निश्चित रूप से इससे एक बहुत बड़ा पर्यावरण का संरक्षण भी होता है, संवर्धन भी होता है और वास्तव में वृक्षों में शिव का वास है, क्योंकि शिव का वास होने की वजह से वृक्ष ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं। ये हमारे पर्यावरण का रक्षा भी करती है और इससे हमारे लोगों में एक संस्कार बनता है कि हमें पर्यावरण को बचाना है, एक नया जंगल लगाना है, पेड़ों को काटने से बचाना है। और इस मामले में यात्रा के आयोजक निश्चित रूप से बहुत पुण्य का काम भी कर रहे हैं और ये समाज में जो इनका संदेश है वो निश्चित रूप से पूरे देश में जाता है कि इस प्रकार की यात्राओं में वृक्षों को संवर्धित करना, उनको बचाना और पर्यावरण को बढ़ाना, ये इस यात्रा का संदेश होता है और ये अपने आप में एक अनूठी पहल है और ये लगातार जारी रहनी चाहिए। यात्रा में मंत्री जी शामिल हुए और उन्होंने एक बात कही कि पहली बार यात्रा में शामिल हुए, उन्होंने जो नजारा देखा कि कांवड़ियों के एक हाथ में जल और एक हाथ में पौधा था, इसे वो सरप्राइज रहे। कैसे देखते हैं आप इस? ये एक अच्छी बात है कि, और शायद ये पहली बार देखने को मिला है कि एक हाथ में जल, जो हर पूरी दुनिया में या पूरे भारत में जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो वो जल ही जाके भोले को चढ़ाया जाता है। जबलपुर में एक अनोखी चीज देखने को मिली है, एक हाथ में जल और एक हाथ में पौधा। जब आप पौधे की कल्पना करते हैं तो कहीं ना कहीं वृक्ष बने, और संस्कार कांवड़ यात्रा का ये जो प्रयास, ये निश्चित तौर पर बहुत अच्छा प्रयास है कि जब आप उस झाड़ पर वृक्ष को कहीं ना कहीं आप लगाएंगे और जब उसको बढ़ता हुआ देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अपने संस्कार याद आएंगे, आपको अपने धर्म याद आएगा, आपको अपना देश याद आएगा, आपको अपना कर्म याद आएगा। और अगर आप उसको अच्छे से पाल पोष कर उसका संवर्धन करते हैं और उसको आप बड़ा हो रूप में जब देखेंगे तो इस कांवड़ यात्रा की, मेरे को लगता है कि ये 10 साल बाद की यात्रा इससे कहीं ज्यादा अच्छी और सुगम होगी और हम अपने संस्कारों पर गर्व करें।